परफेक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको इस मीटिंग का पर्पस बता देता हूँ। इस मीटिंग का पर्पस क्या है? बेसिकली जो हमने मीटिंग से स्टार्ट की हुई है, ये आप लोगों के लिए है। मतलब कैसे रियल टाइम पे हमें नॉलेज की जरूरत होती है, हमें ज्ञान की जरूरत होती है, उस बारे में हम रियल टाइम पे समझेंगे कि सारी चीजें होती कैसे हैं। ये मीटिंग 10 दिन चलने वाली है। 10 दिन चलने वाली है और ये मोदी केयर का एक क्रैश कोर्स की तरह है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मोदी केयर का क्रैश कोर्स की तरह है। अगर आपने 10 दिन इस मीटिंग को सीरियसली ले लिया, इस मीटिंग को अगर अगले 10 दिन आपने सीरियसली ले लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सारे लोग डायरी पेन लेके बैठे रहिएगा। आज हम इस ट्रेनिंग का पहला डे 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं बोलूंगा और आज आप लोग सुनोगे, आप लोग नोट डाउन करोगे। कल से आप लोग बोलोगे, मैं सुनूंगा। तो क्या आप सारे लोग तैयार हो? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप लोग 10 दिन अपने आप को सीखने के लिए इस टाइम को देने को तैयार हो? चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ओके ओके, काफी लोगों ने ओके बोला। राजकुमार जी, अनन्या जी, शिवम जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो सबसे पहली चीज, आज हम मोदी केयर में जो कुछ चीजें सीखने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या है, आपको करनी क्या है? आपने अगर मोदी केयर ज्वाइन किया है, तो सारे लोग डायरी पेन खोलो, सारे लोग डायरी पेन खोलो और पहला पेज, पहले अपना नाम लिखो, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हो उनका नाम लिखो। चलो जल्दी से करो ये एक्टिविटी, 2 मिनट का टाइम है। अपना नाम लिखो, मोदी केयर बिजनेस लिखो और जिस भगवान को मांगते हो उनका नाम लिखो। भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हो। ये वो डायरी है जो आपको 10,000 रुपए महीने तक ले जाएगी। समझिएगा, उसी हिसाब से अपनी डायरी में नाम लिखिएगा, क्योंकि यही डायरी आपको 10,000 तक ले जाएगी, आपको 20,000 ले जाएगी, आपको 50,000 रुपए ले जाएगी मोदी केयर से। आपने लिख लिया? चैट में तुरंत के तुरंत मुझे बताएं, क्योंकि हम कट टू कट ट्रेनिंग करेंगे, 1 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं जाने वाली है। दीपक जी ने लिख लिया, प्रभाकर जी ने लिख लिया, अनन्या जी ने लिख लिया। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब दूसरा पेज आप लोग ओपन करें, दूसरा पेज ओपन करें, ऊपर टॉपिक डालें ड्रीम। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूं आप लोगों को। ऊपर टॉपिक डालें ड्रीम, क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मोदी केयर में बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सपने नहीं है, तो मैं आप सभी लोगों से अभी बोलना चाहूंगा कि आपके लिए मीटिंग कतई नहीं है। आपके लिए ये मीटिंग है ही नहीं अगर आपके पास सपने नहीं है। तो जिनके पास सपने हैं वही इस मीटिंग में लास्ट तक बने रहेंगे, जिनके पास सपने नहीं है ये मीटिंग को अभी के अभी छोड़ के चले जा सकते हैं। आपको टॉपिक डालना है ड्रीम, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको मोदी केयर में काम करना है या नहीं करना, इसके लिए आपको प्रेरित करेगा। अब आपको करना क्या है? ड्रीम लिखिए, बड़े अच्छे साफ शब्दों में लिखिएगा। आपको अभी सिर्फ, कोई गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं लिखेगा, अभी मैं बता देता हूं। गाड़ी घोड़ा बंगला बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ये सब किसी को नहीं लिखना है। सपने में भी मत सोचना भी गाड़ी बंगला घोड़ा का। अभी क्या सोचेंगे मैं बताने जा रहा हूं, वही एक्टिविटी आपको करनी है। आपको करनी है 5 स्मॉल ड्रीम, मतलब 5 छोटे सपने आपको लिखने। नहीं, 5 स्मॉल ड्रीम। चलिए ऊपर डालिए 5। अच्छा बेटा, कीप साइलेंट। आप लिखो 5, मेरे 5 छोटे सपने। टॉपिक डालो, मेरे 5 छोटे सपने फ्रॉम मोदी केयर। माई ड्रीम, माई शॉर्ट टर्म ड्रीम, माई 5 दीदी, माई 5 शॉर्ट टर्म ड्रीम फ्रॉम मोदी केयर। आप लिखो, टॉपिक हेडिंग डालो, माई शॉर्ट टर्म ड्रीम फ्रॉम मोदी केयर। लिखा? अब शॉर्ट टर्म में लिखना क्या समझ लेना। शॉर्ट टाइम का मतलब होता है कि आप मोदी केयर में अगले 3 महीने में क्या पाना चाहते हो, उसको बोलते हैं छोटे सपने। आपको लिखना क्या? सपने के स्टार्ट करना है 500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच का सपना लिखना है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपना ऐसा लिखना जो आपको ना पाने पे मलाल हो।
ऐसा मत लिख लेना जिसको पाने या ना पाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सपने मत लिखना। आपको क्या लिखना है, 500 से 5000 रुपए के बीच का सपना लिखना है और 3 महीने का ड्यूरेशन, 3 महीने के अंदर आपको पूरा करना है, ये आपको लिखना है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आप छोटे छोटे सपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। जब मैंने मोदी का ज्वाइन किया था, मैं क्या क्या लिखा था सपने में आपको बताता हूं, देखते जाना। मैंने क्या लिखा था, एक केविंटर्स का मिल्क शेक आता है, केविंटर्स का 400 रुपए का मिल्क शेक आता है, मिल्क शेक। मैंने इसको पीने का सपना डाला था, क्योंकि मैं अपने पैसे से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि 400 रुपए का कोई मिल्क शेक पिएगा क्या। तो मैंने क्या डाला, केविंटर्स का मिल्क शेक, उसका प्राइस मुझे पता था कि 400 रुपए लगेंगे, और डेट डाल दिया था। मैंने ज्वाइनिंग की थी 26 सितंबर 2019, मैंने डेट डाली थी 1 नवंबर 2019 को, अंकित तुम ये पियोगे। मोदी केयर की इनकम से तुम 400 रुपए का केविंटर्स का शोरूम में जाके, मतलब बिग बाजार मॉल पे जाके आप 400 रुपए का, मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मेरा जो 400 रुपए का पे आउट मेरे पास होना चाहिए, चाहे 1 महीने का मिला के हो, चाहे 2 महीने का मिला के हो, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। मैंने डेट डाल दी, मैंने अमाउंट वैल्यू डाल दी, और मैंने सपने का नाम डाल दिया। 3 चीजें आपको डालनी है, सपने का नाम, उसकी वैल्यू, और उसकी डेट, पूरी करने की डेट। ये क्लियर है? एक सपना आप लोगों ने लिखा अपना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख सकते हो। जूता खरीदना हो सकता है, बर्थडे पार्टी करना हो सकता है, शर्ट खरीदना हो सकता है, मम्मी को गिफ्ट देना हो सकता है, बहन को गिफ्ट देना हो सकता है, दोस्त को कुछ देना हो सकता है, XYZ घड़ी खरीदना हो सकता है, 400-500 रुपए की कोई छोटी सी घड़ी, XYZ कुछ भी हो सकता है। अपने आप को पार्टी देना, ये भी हो सकता है सपने। दूसरा सपना मैंने क्या लिखा था, ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा सपना लिखा था, मेरे पास फोल्डिंग नहीं थी। मैं आपको देखो सपने बताता हूं, कुछ सपने भगवान के ऊपर से नहीं आते हैं, सपने हमारी और आपकी जरूरत ही सपने होते हैं शुरुआत में। मैंने क्या लिखा, 1500 रुपए का फोल्डिंग खरीदना। मैं दिखाऊंगा किसी दिन, मैं जब घर जाऊंगा अपने फ्लैट पे, मैं आपको दिखाऊंगा मैं 1500 की कौन सी फोल्डिंग खरीदा था जब मैंने मोदी केयर से 1500 रुपए कमाए थे। 1500 की फोल्डिंग, उसका डेट डाला था मैंने 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2020 तक, और उसकी वैल्यू थी 1500 का वैल्यू थी, पैसा तो लिख दिया 1500। ये मैंने अपने आप को फिर टारगेट दे दिया। जब ये टारगेट पूरा किया, मैंने मोदी के में पहले मैंने स्टार्ट किया, मेरा पे आउट था 256 रुपए का, और मुझे मिल्क शेक पीने के लिए कितना चाहिए था, 400 रुपए, मतलब 150 रुपए मैं और पीछे हूँ। सितंबर का मेरा पे आउट 256 रुपए आया था, 26 सितंबर 2019 की ज्वाइनिंग थी, और 256 का पे आउट आया था। फिर मैंने अक्टूबर में मेहनत की, अक्टूबर में लगभग लगभग मेरा 350 का पे आउट बना था, एग्जैक्ट नहीं याद है, 350 का पे आउट बना था। तो टोटल 2 महीने का, मतलब सितंबर अक्टूबर को मिला के मेरे पास इनकम हो गई थी 600 की, जिसमें से मैं गया 400 का जूस पी लिया, 400 का जूस पी लिया। मेरा पहला सपना पूरा हुआ, उसमें मैंने टिक मार्क कर दिया, पहला सपना पूरा। बहुत खुशी हुई थी यार, बहुत खुशी हुई थी। जीजा जी इसको 10 जोड़ खा दी, जीजा जी, जीजा जी 10 जोड़। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने मोदी केयर की इनकम से, जहां लोग मना करते थे तो पैसे नहीं कमा सकता, पैसे नहीं कमा सकता, मैंने मोदी केयर की इनकम से 400 रुपए का मिल्क शेक पिया था, जो आज तक मैं पी ही नहीं पाया था, पैसे की वजह से नहीं पी पाया था। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे 500 रुपए 400 रुपए कोई मिल्क शेक पीता है क्या भाई, एक गिलास 50 रुपए का, 100 रुपए का, कौन पीता है भाई 400 का। ये हिम्मत मिली थी एक्स्ट्रा इनकम से। तो आपको लिखना है, फटाफट आप लिखते रहो, मेरी बात सुनते सुनते। आपके 5 सपने अभी मैं पूछूंगा एक आध दो लोगों से, आप लोग लिखते रहो अपने छोटे छोटे 5 सपने। फिर तीसरा सपना मैंने दिया, फरवरी में मेरी सालगिरह आने वाली थी, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी फरवरी में, फरवरी में वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी वाइफ को एक कपड़ा गिफ्ट करूंगा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में, जिसकी वैल्यू मैंने डाली थी 2500 रुपए, 2500 रुपए वैल्यू डाली थी, और उसको पूरा करने की कोशिश किया। लेकिन अफसोस की बात, मैं 2500 रुपए नहीं कमा पाया था। फरवरी 2020 की मेरी इनकम थी 149 रुपए, 149 रुपए थी, और ये यूट्यूब पे पढ़िए इसकी वीडियो, आप देखना। 149 मैं नहीं कमा पाया, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ थे उस दौरान, कोई गायब हो गया रातों रात, उसका फोन लगना बंद हो गया, कह दो तो टीम छोड़ के चली गई, सरल शब्दों में आपको बताऊं, टीम छोड़ के चली गई। 149, मेरा सपना अधूरा। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे इस पीरियड पे। 13 फरवरी 2020 को मैंने अपनी वाइफ को मोदी के इनकम से 2500 का नहीं दे पाया, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि अंकित तू कर क्या रहा है, 149 का पे आउट कैसे चलेगा।
मोदी केयर काम स्टार्ट किए हुए 7 महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे, 6-7 महीने, और 149 का पे आउट कैसे करेगा तू? और क्यों? क्योंकि यहां तक मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं आप ही की तरह काम करता था, जिससे मन होता था बता देता था, मैं जिसको मन होता था मैं बता देता था, भाई मैंने मोदी का ज्वाइन कर लिया है, बस घर के सामान खरीदने हैं, बस तुम खरीदो हम खरीदे, हम मिले तुम मिले, एक दूसरे के लिए बीएमडब्ल्यू रॉयल जगुआर कार सब कोई खरीदेगा। कोई नहीं आया था, कोई भी व्यक्ति नहीं आया था मेरे साथ। और इस एज पे मुझे धक्का लगा था कि अंकित तुम कुछ तो गलत कर रहे हो, क्योंकि हम अजय सर और ब्रिज सर साथ में स्टार्ट किए थे, तो इतना ट्रेनिंग सिस्टम हमारा अच्छा नहीं था। हम लोग तो गिर गिर के सीखे हुए जो चीज आपको हम सिखा रहे हैं। 7 महीने वेस्ट कर दिए, तब हमें समझ में आया कि मोदी के में सीखना जरूरी है। और उस दिन से मैंने कसम खा ली कि अंकित अब ऐसा दिन नहीं आएगा तेरा इससे कम पे आउट तो कभी नहीं होगा। साला कसम खा के बैठ गया। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैं अपने वाइफ को बोला था कि मैं तुम्हें एक सूट दूंगा मैं 2,500 की कीमत में मोदी के किंगडम से, और मेरा चकनाचूर हो गया। बहुत तकलीफ हुई दोस्त, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उस दिन से पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा, आपके लिए मैं बता दूं। फिर 1 महीने मैंने अपने आप को दे दिया। मार्च में लग गया लॉकडाउन, मार्च में लग गया लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन में मैंने 1 महीने सिर्फ सीखा, कुछ बिजनेस भी नहीं किया, सिर्फ 1 महीने सीखा मैंने। क्या सीखना था? पैसे दे दे के ट्रेनिंग मैंने सीखी है, पैसे दे दे के 4-4-5-5 हजार रुपए दे के ट्रेनिंग मैंने सीखा हुआ है दूसरे दूसरे लीडर से जाके, कि अंकित पहले तू सीख ले, तू गलत काम खेल रहा है, तू सीख ले, पहले तू सीख ले। और उसके बाद से तो हिस्ट्री आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। फरवरी 2020 से मैं कभी पलट के नहीं देखा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरी जैसे आपके पास हिम्मत नहीं है, 7 महीने बिना पैसे कमाए आप टिक जाओ मोदी के में, हिम्मत नहीं है आपके पास, तो मेरे जैसा मत बनना, मेरे जैसा मत बनना। बहुत रोया हूं मैं, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरे जैसे गलती मत करो, सुधार लो अपने आप को। तो आपको करना क्या कि आपको 5 सपने लिखने हैं। तो 5 सपने कितने लोगों ने लिख लिया? ऐसे छोटे छोटे लिख लो, 3 महीने तक के ड्यूरेशन में, 3 से 4 महीने ड्यूरेशन में 5 छोटे आपको सपने लिखने हैं। और अभी इसके आगे कुछ लिखना भी नहीं है। जब तक ये 5 सपने नहीं पूरा करोगे, उसके आगे का सपना नहीं देखना आपको। मैं अभी बता देता हूं, आप ये भी लिख सकते हो 3 महीने मुझे डायरेक्टर बनना है, ये भी सपना है, दैट इज अ ड्रीम। 3 महीने में मुझे मोदी के डायरेक्टर बनना है, ये भी सपना है। 3 मंथ्स में मुझे मोदी के डायरेक्टर बनना है, या 3 मंथ्स में मुझे मोदी के 15% रैंक पे जाना है, दैट इज अ ड्रीम। आपको लिखना है लेकिन, और जब लिखोगे तो फिर कैसे पूरा करना है उसके लिए तैयार रहो। लिख देने से नहीं होने वाला आपका बिजनेस, कि लिख दिया बस, अंकित सर ने कहा था लिख दो पूरा हो जाएगा। उसके लिए करना पड़ेगा काम, और काम करने के लिए तैयार रहो। 5 सपने लिख गए, मुझे जल्दी से चैट पे बताओ। 5 सपने पूरे हुए? छोटे छोटे सपने कुछ भी हो सकते, लिखना जरूर मेरे दोस्त। और ऐसा लिखना तकलीफ जरूर होनी चाहिए आपको खोने पे। कितने लोगों का लिखा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने लिखे ड्रीम? 5 ड्रीम कंप्लीट हुए आपकी डायरी में? क्या बात है, किसी का नहीं? चैट में बता सकते हो, चैट में मैं देख रहा हूं। अनन्या जी, राजकुमार जी, बाकी लोग कथा सुनने आए हैं? प्रभाकर जी, सुभाशीष जी, और बाकी कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सुभाशीष जी हैं, अनुपम जी हैं, दीपिका जी हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी, जितने भी नए लोग हैं, मैं पुराने लोग से तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, मुझे नए लोगों से बस पार्टिसिपेशन चाहिए। मुझे आपको आगे बढ़ाना है, पुराने लोग को जितना बढ़ना है वो बढ़ चुके हैं, वो उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ, आपको मैं जरूर समझा सकता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी लो। कुमकुम जी, ज्योत्सना जी, रानी जी, परफेक्ट। मुझे नए ही लोग चाहिए, नए लोग 4 लोग भी होंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए मीटिंग कर रहा हूँ, पुराने लोगों के लिए मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? 5 छोटे सपने जब आप लिख लोगे, अब मुद्दा ये है, कोई एक सपना बताओ, कोई एक दो लोग चैट में मुझे सपने बताओ, क्या लिखा है छोटे सपने में? कोई एक आध दो लोग बताओ, कोई एक दो लोग बताओ चैट में क्या लिखा है, कोई भी एक सपना बताओ आप। एनीवन, बताइए किसी ने क्या लिखा है? सूस, कितने रुपए का? पैसे के साथ बताइएगा, सपना का नाम, पैसे के साथ और डेट, 3 चीजें आपको बतानी है। सूस कितने रुपए का, कब तक? ओके, सूस 500 का, कब तक? कब तक राजकुमार जी? कब तक? जब तक कब तक डेट नहीं डालोगे तब तक आपका सपना कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
2 महीने, राजकुमार जी बहुत ज्यादा लिख दिया। 500 का पे आउट पे 2 महीने, 500 रुपए का पे आउट सिर्फ 1 महीने में बनाया जा सकता है। मैंने इसीलिए बोला कि 500 रुपए की वैलिडिटी 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, 500 रुपए आप अक्टूबर के महीने में पे आउट जनरेट कर सकते हो, इट्स अ पॉसिबल। 2 महीने 500 रुपए, फिर तो आप बहुत धीमा चल रहे हो, आप गलत बता रहे हो, आप फिर काम नहीं करना चाह रहे राजकुमार जी, गलत है। टारगेट की डेट गलत आप डाल रहे हो। और बाकी लोग बताओ, कोई और बताए। ओके, बाकी लोग नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब आपके सपने लिख गए, अब मुद्दा यह है कि सपने पूरे कैसे करना है, कैसे पूरे करना है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लोगों की, मतलब आपको बनाना है लिस्ट। लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेले तो थोड़े पैसा कमा पाओगे आप। आपको चाहिए लोग, लोग जो आपकी तरह इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लोग जो आपके इस बिजनेस में आएंगे, आपके साथ कदम में कदम मिलाएंगे, लोग जो घर का सामान यूज करेंगे, लोग जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हमें हर तरह के लोग चाहिए, जो नेटवर्कर बनना चाहते हो, जो कस्टमर बनना चाहते हो, हमें हर तरह के लोग चाहिए। अभी आपको इमीडिएट करना क्या है, मैं कोई जो आपने अभी तक पढ़ा है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक टास्क बता रहा हूं। हर कोई 30 लोगों के नाम लिख लो, बस 30 लोगों के नाम अभी जस्ट के जस्ट लिख लो। बाद में आपको साफ सुथरा लिखना, नाम कैसे लिखना मैं बता दूं। मान लो अंकित, स्पेस छोड़ देना, स्पेस इतना छोड़ना, 3-4 लाइन स्पेस छोड़ना। अंकित, विभा, राजकुमार, राजकुमार, विकास, ऐसे 3-4 लाइन छोड़ के लिखना है आपको। 30 लोगों के नाम लिखने। मेरे सामने मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से 10 लोग का नाम लिखो, मोबाइल नंबर बाद में लिख लेना, बाकी चीजें क्या डिटेल फिल करनी है मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। आप तब तक पहले 10 लोगों के नाम लिखो। एक पेज में 3 लोगों से नाम ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक पेज में 3 से 4 लोगों से ज्यादा नाम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसे लिख जाए मुझे बताइएगा, जितने लोगों का लिख जाए जल्दी से चैट में बताइएगा, तो फिर उसके आगे क्या फिल करना मैं बताऊंगा। तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। कुमकुम जी ने बोला वॉच 500 रुपए के 1 मंथ में, बिल्कुल सही टारगेट डाला है कुमकुम जी, ये पॉसिबल है। वॉच आप खरीद सकते हो, इसी महीने खरीद सकते हो, अक्टूबर के में काम करके। विभा जी, सर 5 से मार्च के बीच में डायरेक्टर रैंक अचीव करना है। ओके परफेक्ट, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो 5 से मार्च के बीच में, लेकिन उससे पहले भी आपको 500 रुपए वाले सपने भी पूरे करने हैं। ज्योति महाले जी ने बोला बच्चों को पार्क में पार्टी 500 की नवंबर में, बिल्कुल किया जा सकता है। ज्योति जी, इस महीने ही आप 500 का पे आउट जनरेट कर सकते हैं अगर आपने सोच लिया, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कितने लोगों के नाम लिख गए? 10 लोगों के नाम, सिर्फ नाम लिखना है आपको। कितने लोगों ने 10 लोगों के नाम लिखे हैं जिनको आप मोदी केयर का बिजनेस बताओगे? कितने लोगों ने लिखे? अभी तक किसी के नहीं लिखे? डू इट फास्ट, जल्दी से करें, जल्दी से करें। कुमकुम जी 10 लोग, परफेक्ट, बहुत बढ़िया कुमकुम जी। नासिरा जी, लास्ट में आपको कहने का मैं मौका दूंगा सारे लोगों को, एक एक्टिविटी खत्म हो जाने जी। प्रभाकर जी ओके नहीं, ये लिखिए कि डन, डन लिखिए, डन। और बाकी लोग? संगीता जी डन, ओके डन। प्रभाकर जी पार्टिसिपेट आप लोग करें प्लीज, नहीं तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ज्योति जी डन, परफेक्ट, 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 काफी लोगों ने लिख लिया। अब आपको बाद में करना क्या है, अभी नहीं करना, शिवम जी लिख लिया। बाद में उस नाम के आगे मोबाइल नंबर डालना है, जैसे ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसका लोकेशन डालना है, वो कहाँ रहता है। जैसे मेरा नाम अंकित, आपका दोस्त मान लो कोई अंकित है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका
लोकेशन ये है इलाहाबाद। वो करता क्या है? जॉब। मैं जॉब करता हूँ। हो सकता है आप में कोई हाउसवाइफ हो, आप उसके दर पे हाउसवाइफ डाल सकते हो, आप उसके दर पे हाउसवाइफ डाल सकते हो, कोई हो सकता हो स्टूडेंट हो, जो प्रोफेशन हो आप वो डाल देना, ठीक है? ये चीज आप कर लेना। अब उसी के नाम के नीचे आपको उसकी कैटेगरी डिवाइड करनी है। कैटेगरी, किस कैटेगरी? हमारी 3 तरह की होती है, हॉट, वार्म। ये आपको एक्टिविटी बाद में करनी है, अभी बस सुन लो, अभी सुन लो। हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट लोग कौन से लोग होते हैं? जो आपके पक्के मित्र होते हैं, नियर एंड डियर। जैसे मान लो नियर एंड डियर लोगों को हम हॉट बोलते हैं। नियर एंड डियर, आपके रिश्तेदार, आपके जीजा बहन, फूफा साली, जो भी, मतलब बेस्ट फ्रेंड आपके, जो भी, तो नियर एंड डियर हॉट में आएंगे। वार्म में कौन लोग आते हैं? कॉलेज के फ्रेंड, जिनसे 50-50% का आपका रिलेशनशिप है, मतलब 50% वो आप पे यकीन करते हैं, 50% नहीं कर सके। दोस्त के दोस्त भी हो सकते हैं, या नेबर्स हो सकते हैं, या आपके कोचिंग फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके किटी पार्टी वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, वो वार्म में आएंगे। और जो भी नाम बचे इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे, वो सारे लोग कोल्ड में आएंगे, वो सारे लोग कोल्ड कैटेगरी में है। तो आपको कैटेगरी डिवाइड करनी है कि आपने जिन लोगों के नाम लिखे हो किस कैटेगरी में है। जैसे मान लो मुझे कैटेगरी डिवाइड करनी है, मैं क्या लिख दूंगा? एक मिनट, मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अंकित, मान लो हॉट कैटेगरी का मेरा बंदा है, विभा मेरी वार्म कैटेगरी की है, तो मैं डब्ल्यू लिख दूंगा, बस डब्ल्यू से। एच आप लिख सकते हो समझने के लिए, एच डब्ल्यू। और मैंने फिर लिख दिया कि भाई राजकुमार एच हैं, और विकास जी मान लो मैनेजर, तो ये कोल्ड कैटेगरी के ना, एच में आते हैं, मैं इनको नहीं जानता हूं, कोल्ड कैटेगरी के हैं। आपको ये कैटेगरी डिवाइड करनी है। यहां तक समझ में आया? किसी का कोई डाउट हो, मैं अनम्यूट के एक्सेस दे रहा हूं, पूछ सकता है। यहां तक कोई डाउट हो, मैं अनम्यूट के एक्सेस दे रहा हूं, जिसको भी डाउट हो यहां तक पूछ सकता है। अनम्यूट करके आप बोल सकते हो जिसको यहां तक डाउट है कुछ। एनीवन? किसी को कोई डाउट? विकास जी, नए लोग के लिए मैं खास तौर पे पूछ रहा हूँ। विकास जी, नासिर जी, अभी आप हैंड रेस कर रही थी, नासिरा जी, दीपक जी, कुमकुम जी, एनीवन, राजकुमार जी, प्रभाकर जी, नए लोगों को, शिवम जी, कोई डाउट? क्लियर है सारे लोगों को? यस भी आप बोल सकते हो अगर क्लियर है तो। यस ओके, यस सर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं म्यूट अनम्यूट कर दे रहा हूं फिर से, ठीक है? तो आप जैसी कैटेगरी डिवाइड कर दोगे, उसके बाद उनका लेवल डिसाइड करना है। लेवल क्या डिसाइड करना है आपको? वो लेवल 3 तरह की होते हैं। बेसिकली हमारे पास लेवल 3 तरह के होते हैं, ए, बी, सी। 3 तरह के लेवल होते हैं। ए, जो आपसे ज्यादा पैसों में ज्यादा हो, और जो आपसे पर्सनालिटी में ज्यादा हो, जिनको आप समझते हो कि मेरे से अच्छे, वो सारे लोग ए में आते हैं। जो आपके बराबर, जैसे हम लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ मेरे जैसा है, मेरे इक्वल, इक्वल लोग बी में आएंगे। और जो ए बी में ना है, वो सारे लोग सी में आएंगे। तो 3 कैटेगरी डिवाइड करें। जैसे मान लो अंकित, ठीक है, अंकित मेरा दोस्त है, वो मेरे ही जैसा है, तो मैंने उसके आगे बी लिख दिया, एच के आगे बी लिख दिया, ठीक है? इसके बाद मैं विभा, विभा मेरी वार्म कैटेगरी है, लेकिन मेरे से पैसे में ज्यादा है, मैं इसके आगे ए लिख दूंगा वार्म कैटेगरी में। राजकुमार, राजकुमार जी क्या है कि मेरे हॉट कैटेगरी में है, लेकिन मेरे ही जैसे हैं। विकास जी क्या है? विकास जी मेरे कोल्ड कैटेगरी में है, लेकिन मेरे से पैसा ज्यादा कमाते हैं, मैंने एक कैटेगरी डाल दिया। तो आपको ऐसे कैटेगरी डिवाइड करनी है, ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है? कैटेगरी, तो ये आपकी लिस्ट बनानी। 30 लोगों के अभी बस नाम लिखने इस महीने के लिए, सिर्फ 30 लोगों के नाम, अभी उससे ज्यादा नाम नहीं लिखने, बाद में मैं बताऊंगा। जब 30 लोगों को हम प्लान दिखा देंगे, उसके बाद बताएंगे। 30 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं? सारे लोग बताओ, 30 लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं? 30 लोगों को क्या हम अक्टूबर में प्लान दिखा सकते हैं? कैसे दिखाना है उसकी हम अभी आने वाले समय पे ट्रेनिंग्स करेंगे, आने वाले समय पे हम सीखेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्या आप 30 लोगों को अगले 20 दिन में हम इस बिजनेस प्लान को बता सकते हैं? आप मुझे ये बताओ, इनवाइट कर सकते हैं? यस एंड नो में आप मुझे बताओ चैट में। क्या हम अगले 30 दिन में बता सकते हैं 30 लोगों को? 22 दिन बचे हुए हैं, अगले 22 दिन में क्या 30 लोगों को बताया जा सकते हैं? ओके सारा जी, नवंबर मंथ है, सॉरी, नवंबर में क्या हम अगले 22 दिन में हम बता सकते हैं? सब लोग कह रहे हैं यस। आप लोगों को मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, जितने लोगों ने भी यस लिखा है, अगर 22 लोगों, अगर आपने 30 लोगों को सच में बता दिया, तो इस महीने का आपका 700 रुपए का पे आउट आएगा। लिख लो अभी मेरी बात को,
कम से कम 700 रुपए का पे आउट आएगा और आपका एक सपना पूरा हो जाएगा। जो भी आपने 500-600 रुपए का सपना लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, इसी महीने पूरा हो जाएगा। कैसे इनवाइट करना है उसकी ट्रेनिंग हम देंगे। जब तक वो ट्रेनिंग अटेंड मत कर लेना, खुद से चाचा चौधरी मत बनने चले जाना। अब अगले 10 दिन ट्रेनिंग चल रही है, तो एक जो मेन ट्रेनिंग अभी कल आएगा, कल या परसों आएगा उसका टॉपिक, वो जरूर अटेंड कर लेना, ताकि आप सीख जाओगे कि कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना है। उससे पहले इनवाइट मत करना। अगले 3 दिन कोई चाचा चौधरी नहीं बनेगा। जो लोग आपको जानते हैं, अगले 3 दिन में आप लॉयल्टी कराइए, एक्स्ट्रा पीवी का फायदा लीजिए, अपनी शॉपिंग करिए, अपनी टीम का शॉपिंग कराइए। 10 तारीख तक अभी आपको कुछ नहीं करना, 10 तारीख के बाद मैं बताऊंगा। अब आप लोग स्टार्ट करो इन्वाइट करना। क्लियर है सारे लोगों को? तो जब आपकी लिस्ट बन जाएगी, तो अब आपके पास मटेरियल हो गया। क्या मटेरियल हो गया? आपके सपने, 5 छोटे सपने, और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो हमें लोग चाहिए, तो वो लोग, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, सपने और लोग। ये जिसने भी पूरा कर लिया ये क्राइटेरिया, उसका बिजनेस हो गया आसान। तो 2 चीजें आपने कंप्लीट की, अपने लिए आप तालियां बजा सकते हैं। 2 चीजें आपने कंप्लीट की। बाकी नाम आप लिख लीजिएगा, जो बचे हुए हैं एक्टिविटी जरूर पूरा करिएगा। बाकी जो नाम बचे हुए हैं आप उसको लिख लीजिएगा। अब हम मोदी केयर के कुछ बेसिक की ओर चलते हैं, जो एज अ न्यू ज्वाइनी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। चलो हम चलते हैं। हालांकि इसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मोदी केयर बेसिक टर्म की। मोदी केयर बेसिक टर्म की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं वही स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। गिव मी अ मोमेंट। जो हमारा अगला टॉपिक है, तो हम सर्च करते हैं बीवीपीवी इन मोदी केयर। ये है मेरी वीडियो पड़ी हुई है, इसको मैं प्ले करने जा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। कितने मिनट की वीडियो? लेट मी सी। ये आपके समझने का है, 11 मिनट की वीडियो, 11 मिनट आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं प्ले करने जा रहा हूं, और एक आध लोगों को मैं होस्ट बना देता हूं। अनन्या जी को बना देता हूं मैं को होस्ट। अगर आवाज ना आए वीडियो की तो कोई मुझे बता देना। सायरा जी को मैं बना देता हूं। सायरा जी, अगर आवाज ना आए तो सायरा जी आप मुझे बता दीजिएगा, अगर वीडियो की आवाज ना आए तो। ठीक है, आप लोग एक्सेस ले सकते हो। मैं प्ले करने जा रहा हूँ। टीवी में दिखाता है, और कभी भी आपको क्लियर करना, आवाज आ रही है? lot of people don't believe परफेक्ट। I was working in a job 3 years ago, not having time freedom, not having financial freedom, no fulfillment, no joy. नमस्कार मैं केशव वानी, आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन वानी में आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग आपकी टीम में मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये बीवी क्या होता है, ये पीवी क्या होता है, ये जीबीवी क्या होता है, ये जीपीवी क्या होता है, पीजीपीवी क्या होता है, पीजीबीवी क्या होता है, क्रॉस पीवी क्या होता है। जितने सारे टर्म आपका डाउनलाइन बड़ा कंफ्यूज होता है। मैंने अपनी टीम में भी देखा, नया व्यक्ति बड़ा इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन से बड़ा परेशान रहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बीवी पीवी दिन भर चिल्लाते हो तो बीवी ले लो, पीवी चेक करोगे, बीवी हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। बड़ी दिक्कतें होती है नए व्यक्ति को समझने के लिए कि बीवी पीवी बॉडी केयर में होता क्या, इसका मायने क्या होता है यहाँ पे, और कौन सा टर्म किस लिए यूज किया जाता है। बड़ी समस्या होती है आपकी टीम में। और आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या हो रही है तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में उस मोदी केयर के बेसिक टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हो सकता हो आपको भी ना हो सकता हो इतने दिन से आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं और आपको पता ना चला हो, या पता होगा तो आपको हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन पता चली हो। आज मैं आपको इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, हर एक टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब आप मोदी केयर की डैशबोर्ड को खोलते हैं और आपका जो बिजनेस समरी दिखाता है, उसमें उस सारे पॉइंट्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे क्या चीजें यूज होगी, वो आपको इस वीडियो में आज पता चलेगी। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप भी कुछ सीख के जाए और अपनी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी कुछ नई चीजें बता
शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और लगे हाथ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लेना, क्योंकि आज ही अगर करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन कभी भी नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं पहले टर्म्स की, डीवी और पीवी। ये दो चीजें बड़ा परेशान करती है। पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, पीवी क्या होता है। अगर पीवी को मैं फुल फॉर्म बोलूं तो पीवी का मतलब मोदी केयर पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। पीवी का मतलब पॉइंट वैल्यू। अब ये होता क्या है, और बीवी का मतलब अगर मैं बात करूं तो बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम आप सरल शब्द में बोल सकते हो। अब बीवी पीवी क्यों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, आप समझने की कोशिश करेगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए, एक पीवी इक्वल टू 27 पीवी होता है। मतलब अगर आप एक पीवी की वैल्यू जानना चाहो पीवी में तो 27 पीवी होता है। और अगर आप इसको पैसों में जानना चाहते हो कि एक पीवी की कीमत पैसों में कितना होती है, तो लगभग 54 रुपए होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक पीवी इक्वल टू 27 पीवी, इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो लगभग 52 से 54 रुपीज आपका पैसे की वैल्यू आती है। अब पीवी का काम क्या होता है, बीवी का काम क्या होता है मोदी केयर में, वो आप जान लीजिए। जब भी कंपनी को रैंक बनाना होता है, आपकी रैंक को डिसाइड करना होता है, तो कंपनी पीवी का यूज करती है। मतलब पीवी के माध्यम से आपके टाइटल को चेक किया जाता है कि आप किस रैंक पे पहुंचे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अभी आप 7% है और आपने जो टोटल बिजनेस है वो 300 पीवी से कम है, तो कंपनी 300 पीवी से कम वालों को 7% नापती है, ये मतलब उसको कंसीडर करती है। और जैसे 301 हो जाता है पीवी तो आप 10% के रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो सरल शब्दों में बड़ा आसानी समझिए कि पीवी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। और जो बीवी का काम है, पैसा जो आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पैसा आपको बांटती है, वो बीवी से बांटती है, पीवी से नहीं बांटती है। याद रखिएगा, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, पैसा जो आपका बनेगा वो बीवी से बनेगा। आप मान लो 700 बीवी पे हो, आपने 1000 बीवी का काम किया हुआ है, तो 1000 बीवी के अकॉर्डिंग जो भी आपके रैंक होगी वो आपका पैसा में कन्वर्ट होके आएगा। पीवी से रैंक नहीं बनती है, बीवी से आपका पैसा बनता है। तो आप So would you believe me if I told you that you can run your own e-commerce business without owning a product? Without, आपने देखा होगा कंपनी ने कभी कभी एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर निकाला हुआ है, बहुत सारी चीजें देती रहती है, तो वहां पे आपकी रैंक बढ़ती है, पैसा नहीं बढ़ता है। पैसा आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि पैसा पीवी में मिलता है आपको, बीवी से मिलता है आपको। तो पीवी बीवी आपको समझ में आ गया था, आई होप। अब इसके बाद एक आता है जीपीवी जीबीवी। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, कभी भी आपको अगर चेक करना हो 7000 का दिखा रहा है तो उसको पीवी में कैसे कन्वर्ट करें, 7000 डिवाइडेड बाय 27 कर लोगे तो आपको पीवी की वैल्यू निकल आएगी। तो कंपनी ने बस सिंप्लीफाइड वर्जन में उसी पीवी को डिवाइडेड बाय 27 करके आपके मोदी केयर ऐप में आपको पीवी में दिखाता है। और कभी भी आपको पीवी से बीवी में कन्वर्ट करना हो तो 27 का गुणा कर लीजिए, आपके बीवी की वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, एक आपको टर्म दिखता है जीबीवी और आपको दिखता है जीपीवी। इसका मतलब क्या होता है? बीवी पीवी का मतलब अगर आप समझ गए होगे तो जीबीवी और जीपीवी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके अलावा आपकी टीम ने जितने लोगों ने भी शॉपिंग की होगी उसका भी बिजनेस आप में ऐड होता है। आप में ऐड होता है, जो ऐड होके आपके जीबीवी और जीपीवी में दिखाता है। मतलब तो जीबीवी दिखाता है, उसी को डिवाइडेड बाय 27 करके जीपीवी कंपनी आपको दिखा देती है। तो जब भी आप जीबीवी देखते हो इसका मतलब है आपका बिजनेस और आपके टीम का बिजनेस दोनों को इंक्लूड करके कंपनी आपको जीबीवी में दिखाती है। और आप अगर सिर्फ पीवी बीवी देख रहे हो तो इसका मतलब ये है इस महीने आपने जितने भी पीवी बीवी की शॉपिंग की होगी वो आपको अपने शॉपिंग का दिखना है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको जीबीवी का मतलब क्या होता है, जीपीवी का मतलब क्या होता है। तीसरा टर्म जो आपके स्क्रीन में दिखता है, मोबाइल स्क्रीन में आपको दिखता है जब आप मोदी केयर ऐप को ओपन करते हो, एक दिखता है आपको ग्रॉस पीवी। आप बड़ा कंफ्यूज होते हो कि भैया ग्रॉस पीवी होता क्या है। देखो ग्रॉस पीवी होता क्या है वो जानने के लिए आप पहले ये समझो, ग्रॉस पीवी का कॉन्सेप्ट ये है, मोदी केयर का कॉन्सेप्ट ये कि आपका पिछले महीने का बिजनेस ही आपके नेक्स्ट महीने में ऐड होता है आपके रैंक को बनाने के लिए। ये मोदी केयर आपको बड़ा बेनिफिट देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटिव। मतलब पिछले महीने का भी बिजनेस आपको इस महीने ऐड होता है। तो मान लीजिए आपने जनवरी महीने में ज्वाइनिंग की, जनवरी महीने में आपने ज्वाइनिंग की, आपने 100 पीवी का बिजनेस किया था। तो 100 पीवी का जो बिजनेस किया, अब आ गया फरवरी महीना, तो आप उस कंपनी
कंपनी आज के चार्ट के ऊपर दिखाती है प्रीवियस क्यूमुलेटिव पीवी, ऐसे कुछ नाम दिखाती है, मुझे याद नहीं है कि प्रीवियस पीवी आपको दिखाती है। मान लीजिए प्रीवियस पीवी आपको दिखा रहा है 100, तो ग्रॉस पीवी का मतलब क्या होता है, पिछले महीने का जो पीवी था और इस महीने का जो पीवी आपने अभी तक किया हुआ है, दोनों को जोड़ के आपका जो ग्रॉस पीवी बनता है, उसी से कंपनी आपका रैंक डिसाइड करती है। तो ग्रॉस पीवी मतलब पिछले महीने का बिजनेस ऐड हो जाता है और करंट मंथ का भी बिजनेस ऐड होकर आपको ग्रॉस पीवी में दिखाता है। ग्रॉस पीवी के बेस पे आपकी रैंक बनाई जाती है कि भैया आप इस रैंक में जाने वाले। इसके बाद जो आपको टर्म परेशान करता है वो भी आप जान लीजिए कि भैया पीजीपीवी क्या होता है और पीजीपीवी क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप डायरेक्टर अभी तक नहीं बने हुए हैं, डायरेक्टर अभी तक नहीं बने हुए हैं, तो पीजीपीवी और पीजीपीवी का कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, ये आपके काम का है नहीं, आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीजीपीवी पीजीपीवी आपके पिक्चर में तब आएगा जब आप डायरेक्टर बन जाते हो। और इसका यूज क्या होता है, आप यूज समझने की कोशिश करिएगा। जब आप डायरेक्टर बन जाते हो तो वो डायरेक्टर लेग को छोड़ के जितना भी आपका बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस सारे लेग से होता है, वो कंपनी पीजीपीवी और पीजीबीवी में शो करती है। मतलब पीवी को ही 27 से मल्टीप्लाई करके उसको बीवी में दिखा देता है। तो पीजीपीवी का मतलब क्या हुआ, नॉन डायरेक्टर लेग से आपकी जितना भी बिजनेस होता है वो पीजीपीवी और पीजीबीवी शो होता है। और आप याद रखिएगा, जब भी आप डायरेक्टर क्वालिफाई होते हो तो वो पीजीपीवी से ही डिसाइड होता है कि आपने रिक्वायर्ड जो आपको पीवी चाहिए था आपने उसको हासिल किया है या नहीं किया हुआ है। तो आई होप आपको ये टर्म भी समझ में आ गया होगा कि पीजीपीवी पीजीबीवी क्या होता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ऐसे हमारे डैशबोर्ड पे दिखता है। इसके अलावा एक टर्म और होता है जो आपको नहीं पता है कि भाई ये रोल अप पीवी क्या होता है। रोल अप पीवी भी आप जानते हो, रोल अप पीवी होता क्या है मोदी जी। रोल अप पीवी अगेन तब आपके पिक्चर में आएगी जब आप डायरेक्टर बन जाओगे और आपके नीचे भी कोई एक डायरेक्टर बन जाएगा, तब रोल अप पीवी आपके पिक्चर में आती है, आपकी कहानी में रोल अप पीवी की एंट्री होती है। अब रोल अप पीवी होता क्या, मान लीजिए आप भी डायरेक्टर बने, आपका डाउनलाइन भी डायरेक्टर बन गया और वो जो डाउनलाइन डायरेक्टर बना वो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाया, किसी भी कारणवश उसको 1250 पीवी करने से वो नहीं कर पाया। तो जो इसका बिजनेस होता है, उसने जितना भी पीवी का बिजनेस किया होगा वो सारा आप में ऐड हो जाता है। और जब ऐड करती है तो कंपनी उसको कंपनी रोल अप पीवी एक नया कॉलम बना देती है, एक नया हेडिंग बना देती है, रोल अप पीवी के माध्यम से दिखाती है। तब भी अगर आपकी स्क्रीन में रोल अप पीवी दिख रहा हो तो उसका मतलब ये है कि जो आपके नीचे डायरेक्टर बना है वो अभी डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ नहीं है। और ये रोल अप पीवी घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि अगर आपके नीचे का कोई व्यक्ति डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएगा तो आपका रोल अप पीवी हट जाएगा, उसके वाला बिजनेस हट जाएगा। एक चीज अगर आपको और पता करनी हो कि भाई मुझे अगर ये जानना हो कि मुझे नेक्स्ट रैंक पे जाना है तो कितने पीवी मेरे लिए शॉर्ट पड़ने हैं, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। आप जब अपनी मोबाइल स्क्रीन को खोलोगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक कॉलम दिखेगा पॉइंट शॉर्ट बाई पीवी। डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, डैशबोर्ड में अपनी कुंडली चेक करोगे, पॉइंट शॉर्ट बाई पीवी दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको नेक्स्ट रैंक पे जाने के लिए कितने पीवी की और जरूरत है। अगर आप इतना पीवी कर लोगे तो सर अंकित सर किसी किसी को आवाज नहीं आ रहा है सर, मतलब वो थोड़ा सा कभी कभी जरा हल्का सा ब्रेक हो रहा है, हमें तो क्लियर आ रहा है बट किसी किसी को नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ये। ओके सर। क्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो कोई चीज आप जानना चाहते हो इस वीडियो में मैंने कवर न की हो, वो बेसिक टर्म्स जो मोदी से जुड़ी हुई है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो टीम कितने लोगों को सही तरह आवाज आई है? अच्छा, उससे तरफ पे आप ये बताइए कितने लोगों को नहीं आई है। अच्छा, सायरा मैम आवाज नहीं आ रही, राजकुमार जी को, प्रभाकर जी को सही नहीं आई रही है। ओके, संगीता जी सुन नहीं सकते। ओके, काफी लोगों को आवाज नहीं आई, रुकिए मैं अनम्यूट का एक्सेस देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, कितने लोग नहीं सुन पाए हैं? सर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था, क्लियर आवाज नहीं आया। सर आप वीडियो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, तो उसको सब लोग एक बार देख लेंगे। नहीं, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिक टर्म थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटा माटी आप लोगों ने सुना होगा, आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर कहीं भी डाउट हो जाए आपको उस पे तो आप मेरे से कल पूछ लीजिएगा,
ठीक है, सारे लोगों को चलेगा ये? हाँ सर। ठीक है, तो हमारा बेसिक टर्म कवर हो गया, हमारा कवर हो गया ड्रीम लिस्ट। चलिए, आज एज अ न्यू यूजर आपको आईडी क्रिएट भी करनी आनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे हैंड रेस करके बताइए कितने लोग हैं, या चैट में बताइए, अनम्यूट करके अपने आप को बताइए किनको आईडी क्रिएट करनी नहीं आती है। कितने लोग हैं हमारे साथ जिनको आईडी क्रिएट नहीं करनी आती है, मोदी केयर में नई आईडी नहीं लगाने आती, किसी को अपने नीचे लगाना हो? कितने लोग हैं हमारे साथ जिनको नहीं आती? कोई है ऐसा? अनुपम जी, ओके। कोई है और हमारे साथ? केवल एक ही लोग हैं, बाकी लोगों को आती है आईडी लगाने? सर नासिरा जी सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, उनको भी नहीं आता है सर, जुलेखा जी के अंडर में है सर। ओके ओके, और कोई है जिनको नहीं आता? शिवम जी, आपको आता है? सुभाषी जी, आपको आता है? हाँ जी आ जाए, आता है। ओके, और कौन से नए लोग हैं हमारे साथ? दीपक जी, आपको आता है आईडी लगाने? दीपक कुमार टेलर? जी सर, आता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आता है तो फिर बहुत बढ़िया है, मतलब सिर्फ हमारे पास एक लोगों को नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आता है क्या चीज मैम? सर, मुझे तो नहीं आता है। बोला, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो आईडी लगाना सिर्फ अनुपम जी को नहीं आता है, बाकी लोगों को अगर आईडी लगाने आता है तो मैं आपको मोटा माटी समझा देता हूँ आईडी लगाने का प्रोसेस। अच्छा, विभा जी ने अभी तक किसी की आईडी नहीं बनाई है, नहीं आता। ठीक है, देखिए, आईडी बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, आप समझिएगा। एक तरीका है मोबाइल से, और एक तरीका है आप मोबाइल ब्राउजर से क्रोम को खोल के modicare.com आप खोल सकते हो, और यहां से भी आप आईडी लगा सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको मैं मोबाइल वाला बताऊं या आपको ब्राउजर से वाला बताऊं? कौन सा वाला आपको बताऊं, ये बताओ आईडी क्रिएट करना। सर मोबाइल वाला। मोबाइल वाला बताएं। तो अनन्या जी, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? यस सर। आप बता सकते हो मोबाइल से आईडी क्रिएट करना? हाँ सर, बता सकती हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें लोगों को बता देता हूँ, फिर आप उसके आगे मैं आपको हैंडओवर करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। आप शांत जगह आ जाएं। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, किसी की भी आईडी लगानी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आप समझ लो, किसी की भी आईडी क्रिएट करनी है तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आप समझ लीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत पड़ेगी, उसके आधार कार्ड की। क्या आधार कार्ड हो, वो ना हो तो उसके दर पे आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग सकते हो, वो भी ना हो तो उसके दर पे आप उससे वोटर आईडी भी मांग सकते हो। ये डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके आगे पीछे की फोटो की, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर की, जो उसका चल रहा है मोबाइल नंबर जिस पे मैसेज आता हो। दूसरा चीज आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज आपसे जो मांगेगा, वो मांगेगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे आप ये डाल सकते हो। ठीक है, हमें इतनी मैंडेटरी डिटेल की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें वो बाद में खुद से बढ़ सकता है, लेकिन इतनी चीजें हमें जरूरत होती है। या तो आधार कार्ड के आगे पीछे की फोटो भेज दे, या तो ड्राइविंग लाइसेंस के आगे पीछे की फोटो भेज दे, या तो वोटर आईडी की, या तो पासपोर्ट की भी भेज सकता है। अगर पासपोर्ट है तो उसकी भी भेज सकते हैं। तो हमें इतने डॉक्यूमेंट की कंपलसरी जरूरत होती है आईडी क्रिएट करने के लिए। तो अनन्या जी, ओवर टू यू। आप अपना स्क्रीन शेयर करें और मोबाइल से हमें सिखाएं कि कैसे हम आईडी लगाते हैं मोबाइल से। ओके सर, ओके सर, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बाकी लोगों को मैं म्यूट कर देता हूं ताकि आप इसे बोलो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लेना अनन्या जी आप। ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर, सबसे पहले मोदी के ऐप खोलते हैं। पहले मोदी केयर डाउनलोड कहाँ से करते हैं वो बताइए। डाउनलोड अच्छा। मोदी केयर एप्लीकेशन। ठीक है सर। सर सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाते हैं। हाँ, आप लोगों को बताइए, मुझे नहीं बता रहे, आप लोगों को बता रहे हैं।
प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर मोदी केयर ऐप, मोदी केयर, ये आ गया मोदी केयर। यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपन। ओके, ओके, इसके बाद मोदी केयर ऐप में गए, मोदी केयर ऐप ओपन किया। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक एमसी नंबर, पासवर्ड, ये खुद का डला हुआ होता है। एक होता है साइन इन, जहां से हम मोदी केयर ऐप को अपना खुद ऑन कर सकते हैं। और नई आईडी लगाने के लिए रजिस्टर पर करते हैं। इसके बाद में यहाँ लिखा आता है कि सब लोगों को दिखा था रजिस्टर्ड कहाँ था लिंक? थोड़ा पीछे आइएगा अनन्या जी। हमारे पास हैंड का वो होता है, यहाँ पे जो शेयर का आता है ना, यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे आपको, इसी एनोटेशन पे क्लिक कर लें। एनोटेशन, यहाँ पे आप ऐसे खींच सकती हैं लाइन, इसको ऊपर नीचे भी कर सकती हैं लाइन को। ठीक है सर, ठीक है सर। ये रजिस्टर आ रहा है यहाँ पे। हाँ सर ये एनोटेशन पे क्लिक करें। सर ये हटता कैसे? फिर से दोबारा एनोटेशन पे फिर से क्लिक करें। स्टॉप एनोटेशन है ना, नीले कलर का बटन, उस पे अच्छा ठीक है सर, वो हट जाएगा। आप क्लिक करें रजिस्टर पे। सर अभी नहीं हो रहा है। रजिस्टर पे क्लिक करें, अब होगा। हाँ, रजिस्टर पे क्लिक किया। हाँ जी। इसके बाद यहाँ लिखा आता है बिकम ए कंसल्टेंट, फिर नीचे आता है आई एम 18 ईयर्स एंड एवर, फिर आता है आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हमें ये एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन। फिर स्पॉन्सर एमसी नंबर में हम उसका एमसी नंबर डालते हैं जिसके नीचे हमें आईडी लगानी है। मान लीजिए मुझे अपनी नीचे आईडी लगानी है किसी की, तो मेरा एमसी नंबर है 68004153। यहाँ जब हम एमसी नंबर डालते हैं तो जिसके नीचे लगानी होती है उसका नाम अपने आप आ जाता है, मतलब एमसी नंबर राइट है। अगर आपके नीचे डाउन लाइन का लगाना हो तो उसमें किसका एमसी नंबर डालेंगे अनन्या जी? सर जैसे मोनिका जी हैं, मोनिका जी के नीचे आईडी लगानी है तो आपका एमसी नंबर पड़ेगा या मोनिका जी का? सर मोनिका जी का एमसी नंबर लगाना है। जिसके नीचे आईडी लगानी है, चाहे अपनी नीचे लगानी है, अपने डाउनलाइन के नीचे लगानी है तो डाउनलाइन का एमसी नंबर, और अगर अपने नीचे लगानी है तो अपना एमसी नंबर। ओके टीम, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट है, यहाँ पे किसका एमसी नंबर डालना है ये आपको क्लियर है? नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, ये मेजर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं दोबारा बोल देती हूँ कि अगर हमें अपने नीचे लगानी है, जैसे हमें स्पॉन्सर करना है तो अपना डालें, या फिर किसी और के नीचे, जैसे अपने डाउनलाइन के नीचे तो डाउनलाइन का एमसी नंबर डालना है, और यहाँ पे नाम आ जाता है, उससे श्योर हो जाता है कि हाँ हम उनके नीचे ही लगा रहे हैं, तब एमसी नंबर राइट है। फिर आगे क्या करना है? फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हमें, अगर हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या जो भी वोटर आईडी, लाइसेंस, उससे हम यहाँ पे नेम लिखते हैं। तो अभी सर मेरे पास तो, अच्छा मैं लिखती हूँ सर एक का, कोई भी ऐसे नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखती हूँ फर्स्ट नेम में किसी का, मान लीजिए अजय, ठीक है। सेकंड नाम है, लास्ट नाम है उसका शर्मा। ये हम डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा है उसके हिसाब से राइट लिखते जाएंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ आती। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, 2003 लिख रहा है तो यहाँ से ईयर आ जाएगा, कौन सी ईयर का, मान लीजिए कोई है 2000 का। इसके बाद में इधर आ गया उसकी जो भी मंथ है, मान लीजिए अक्टूबर का है वो 12 अक्टूबर। ओके, ओके किया, ये डेट ऑफ बर्थ लिखी आ गई 12/10। यहाँ पे टीम आपको करना क्या है, जैसे मान लो आधार कार्ड में लिखा है रिया शर्मा, तो रिया हो गया फर्स्ट नेम, शर्मा हो गया लास्ट नेम। मान लो सिर्फ रिया लिखा है तो लास्ट नेम आपको कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट नेम में सिर्फ आपको लिखना है रिया। डेट ऑफ बर्थ जैसे भी आपका, अगर आधार कार्ड है, वोटर आईडी, जैसा डेट ऑफ बर्थ पड़ा हो आपको वैसा ही डेट ऑफ बर्थ डालना है। कभी कभी हो सकता है उसका सिर्फ 1989 लिखा हो, तो उस केस में आप उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, भैया डेट ऑफ बर्थ का अपना आप डे और मंथ बताइएगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है। अनन्या जी क्लिक करें, ओवर टू यू। जी सर। इसके बाद हम जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से हम उसका एड्रेस लिखेंगे, तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस है वो लिख देंगे। मान लीजिए ऐसे है
रामनगर, जयपुर रोड, और गंगापुर सिटी। ये उसका एड्रेस हो गया। तो लैंडमार्क हो गया उसका गंगापुर सिटी। यहाँ पे हम पूरा एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस पे भी जो भी उसका एड्रेस दे रखा है वो पूरा एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद उसका पिन कोड दिया होता है जो हमें आधार कार्ड से देखना है, यहाँ पे हम उसका पिन कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसका नाम अपने आप आ जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि हमारे पास ईमेल है तो ईमेल लिख देंगे। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे मोबाइल नंबर 80। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो पहले से डले हुए हैं तो यहाँ पे पहले डले हुए नंबर रजिस्टर्ड बता देता है वो, जैसे मैं डाल के बताती हूँ। तो ये बता रहा है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये नंबर ऑलरेडी डले हुए हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इसके बाद जैसे मैंने कोई भी नंबर मतलब ये नंबर पहले नहीं डले हुए हैं, और अल्टरनेट नंबर अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? मैं अनम्यूट के एक्सेस दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। 1 मिनट अनन्या जी आप यहीं पे रहिएगा, मैं अनम्यूट के एक्सेस दे रहा हूँ। टीम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछ सकता है एनीवन? आप लोग खुद से जरूर ट्राई करिएगा इस मीटिंग के बाद। आईडी लगाने के गलत ही लगाइएगा, लेकिन लगाने का जरूर ट्राई करिए। रजिस्टर मत लास्ट में मत करिएगा, लेकिन ये स्टेप जरूर करिएगा। किसी का सबको क्लियर है? आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो मैसेज या चैट से कि हाँ सर क्लियर है, कोई क्वेश्चन? हाँ जी। सर उनको वो इसके आगे वाला स्टेप में जो को-एप्लीकेंट को कुछ नहीं करना सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए, नहीं तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। ये इसको क्या करना है? वो एप्लीकेंट को आप एज इट इज छोड़ देना है, जैसा अनन्या जी ने भी छोड़ दिया था। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, उसको अभी आप छोड़ देना। मैं बता दूंगा अभी फिर से, अभी पीछे जाएंगे तो पूरा डाटा चला जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे क्लिक करें अनन्या जी। आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। इसके बाद जो भी हमारे पास आधार पैन डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के नंबर डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर अगर है तो जैसे मैं डालती हूँ पैन कार्ड छोड़ दीजिए, जान लीजिए पैन कार्ड छोड़ दीजिए। ठीक है सर। मान लीजिए आधार कार्ड है हमारे पास, तो हमें क्या करना है वो बताएं। अगर आधार कार्ड है तो केवाईसी इन्फो में हमें सेलेक्ट करना है कि हमारे पास क्या है एड्रेस प्रूफ। इस पे क्लिक करेंगे हम। से आधार कार्ड है तो फिर आधार कार्ड पे क्लिक किया, डन। इधर आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट नंबर डालना है हमें, जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड में से देख के। तो मान लीजिए इसका है कोई 654432117866, ये हमें डाल दीजिए। इसके बाद हमें इसकी फोटो अपलोड करनी है। इधर अपलोड पे जाके इसकी फोटो अपलोड करनी है। सर ये भी करके दिखाना है ना? कोई भी ऐसी फोटो रख लीजिए आधार कार्ड मान के, लेकिन अपलोड करके क्लिक करके दिखाएं। अपलोड पे क्लिक करके। हाँ सर, अपलोड पे क्लिक करना है। चूज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से मान लीजिए मैं पेपर कटिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, वो क्लिक करा तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो गई। राइट फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद दोबारा आईडी प्रूफ मांगता है। अगर हमारे पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड डाल देंगे, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड फिर से डाल देंगे। आधार कार्ड, डन। फिर से उसकी डॉक्यूमेंट्स नंबर, ओके।
इसके बाद दोबारा फोटो अपलोड करनी है हमें, इधर आके अपलोड पे। अगर हम फोटो पे क्लिक करते हैं वो अपने आप अपलोड हो जाती है। ये वाला पेज समझ आ गया सबको? यहाँ तक कोई किसी का डाउट पूछ सकता है किसी का भी? ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे क्लिक करके। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि हमारे पास किसी का भी बैंक का वो है डॉक्यूमेंट, चेक वाला या कुछ भी, तो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम रजिस्टर कर देंगे। अभी मत क्लिक करेगा यहाँ हाँ, पे, हाँ, तो आप रजिस्टर रजिस्टर करने के बाद यहाँ हमारे पे। पास मैसेज आता है। हाँ, थैंक यू सो मच अनन्या जी, आपने काफी, पहली बार आपका है और आपने काफी अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। तो टीम, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहली बार जब आप रियल टाइम पे आईडी लगाना, एक चीज याद रखना, पहली बार जब भी रियल टाइम पे आईडी लगाना, अपने अपलाइन को जरूर साथ में ले लेना। करना आप ही, आईडी क्रिएट आप ही करना, लेकिन अपने अपलाइन को साथ में जरूर लिए रहना कि मैं ये कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप तुरंत जाके ट्राई करिएगा, ठीक है? तो टीम, आज की हमारी मीटिंग का टॉपिक यहीं तक था। एक टॉपिक और सोचा था लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, ऑनलाइन शॉपिंग में कभी और कवर कर दूंगा। अब आज से क्या होगा, आज से मेरा काम खत्म हो गया, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं अब आपको आज से ऑडियो क्लिप भेजूंगा। आपको ग्रुप पे ऑडियो क्लिप मिल जाएगा कल के टॉपिक का। कल का टॉपिक है हमारा एडिफिकेशन। अब आपकी ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होने जा रही है, मेजर ट्रेनिंग, जहां पे आप आके यहाँ पे बोलोगे, आप आके प्रैक्टिस करोगे एक्चुअली में कि रियल टाइम पे हमें कैसे बोलना है। हम यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे और आपको रियल टाइम पे फील देंगे कि कैसे बात किया जाता है, आप क्या गलतियां करते हो, ये सारी चीजें कल करेंगे। तो अभी आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगा, आप उसको सुनना, अपने कॉपी में नोट डाउन करना, अपने कॉपी में नोट डाउन करना। डायरेक्टर मीटिंग है सर। हाँ, मैं आप सारा जी वहां ज्वाइन हो, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी तैयारी करनी है, आपको नोट डाउन करना है। कल आके, चाहे अगर आपको डर लगता है तो आप डायरी में जो लिखा है वही देख के बोलो, लेकिन आपको कल बोलना है, कल से आपको बोलना है, हर एक टॉपिक को सीख के। ये चीज किया जा सकता है? सारे लोग करने को तैयार हैं ये चीज? यस सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत बोलना सही बोलना, यहाँ कोई गोली नहीं मार देगा आपको। लेकिन इस चीज की गारंटी देता हूँ, यहाँ पे 10 दिन अगर बोलना सीख लेना तो बाहर आपको कोई हरा भी नहीं सकता। यही तो चीज बोलना है बाहर भी, है ना? तो कल से, अभी मैं ऑडियो क्लिप भेज दूंगा, सारे लोग ग्रुप से ऑडियो क्लिप जरूर सुनना और नोट्स बना के कल हम 8 बजे मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करके खुद से आना, पहले घर में खुद से कर लेना प्रैक्टिस। नहीं आप पता ट्रेनिंग में आओ पहली बार बोल रहे हो, नहीं, खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आप यहाँ अच्छे से अच्छा बोल सको, अच्छे से अच्छा, तब आपको सीखने में मजा आएगा। ठीक है टीम, तो आज की हम मीटिंग को यहीं पे खत्म